खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। सियासत में बयानों के बाण विरोधियों को भेदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये सियासी बाण जब न्याय की तराजू पर तुलने लगे और सजा का ऐलान होने लगे तो कहना चाहिए न्याय का स्वागत है और सियासत में अब फैसले पार्टी के नेताओं की जुबानी नहीं बल्कि कोर्ट की कचहरी से सुलझाए जाएंगे। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर विवादित बयान दिया तो केस हो गया। केस को फेस करने राहुल सूरत पहुंचे तो सजा हो गई। सजा हुई तो सियासत शुरू हो गई। सवाल बीजेपी राहुल की सदन में सदस्यता पर उठा रही है तो कांग्रेस कह रही है कि ना बोलो कि लब आजाद है, और अगर राहुल ये कहते हैं कि बोलने की आजादी नहीं है तो गलत क्या है। आज सवाल सियासी बयानों से होते हुए कोर्ट के रास्ते संसद की सदस्यता के जरिए मानहानि के लाभ हानि तक पहुंच गया है और आज मुद्दा इसी बात पर, चर्चा इसी पर। इस शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है। सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? अगर आप एक पूरे सरनेम को इस तरह से इंसल्ट करेंगे तो बिल्कुल डिफेमेटरी है ना। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं तो उससे सिर्फ नुकसान ही होता है और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। शब्दों की मर्यादा किसी भी सूरत में टूटने न पाए। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सुरेंद्र सिंह नरूका बीजेपी नेता, प्रतीक सिंह कांग्रेस नेता, ए के जैन वरिष्ठ अधिवक्ता, एसपी मित्तल राजनीतिक विश्लेषक। और सबसे पहले रुक करते हैं प्रतीक जी आपका ही। क्या जो कोर्ट ने ये मैसेज दिया है, जो सजा दी है, वो एक संदेश है कि भाषा नियंत्रित होनी चाहिए? देखिए, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो आप मुझे देखिए, आप अभी स्टेटमेंट दिखा रहे थे, उन्होंने पूरे मोदियों को तो नहीं बोला, उन्होंने बोला कुछ मोदी निकल सकते हैं। और मुझे लगता है ये डिफेमेटरी का कोई केस बनता ही नहीं है, 202 का इसके अंदर उल्लंघन है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अगर नेताओं को चुप करेंगे इस तरीके से तो फिर लोकतंत्र खतरे में है ही ना। जो गलत क्या बोलते हैं, ये तो चरितार्थ कर रहे हैं ना। राहुल गांधी जी ने जो कहा है पूरे देश में घूम घूम के कि लोकतंत्र खतरे में है, तो उसका प्रमाण तो आज मिल ही गया। अगर विपक्ष का नेता कोई बात बोलता है तो उसको आप ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, दिल्ली पुलिस भेज दो और फिर उसके ऊपर आप डिफेमेटरी केस लगा दीजिए। डिफेमेटरी केस की अगर बात करूं तो प्रज्ञा ठाकुर ने पिछले दिनों क्या बोला था, जो हमारे शहीद हेमंत करकरे और महात्मा गांधी जी के लिए, कौन से बीजेपी के एमएलए ने, कौन से बीजेपी के नेता ने उनके खिलाफ डिफेमेटरी का केस कर दिया? वहां मानहानि नहीं हुई क्या? वहां मानहानि नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं मैं उनको माफ नहीं कर पाऊंगा। अरे माफ तो आप बाद में कीजिएगा, पहले तो उनकी सदस्यता कैंसिल कीजिए। तो आप उस पे तो उनके लब सिल जाते हैं। के लिए बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बयानबाजी दी होगी और बहुत सारे ऐसे विवादित बयान हुए, कांग्रेस ने उन पर केस किया। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, आप अगर लोकतंत्र में और राजनीति में हैं तो इस तरीके की बातें जब आप जब चुनावी भाषण देते हैं तो इस तरीके की बातें होती है, लेकिन कोई डिफेमेटरी बात है ही नहीं। आप सिर्फ आवाज चुप कराने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी कहीं संसद में ये बात ना बोल दे, राहुल गांधी कहीं बाहर ये बात ना बोल दें, आप उनकी सदस्यता कैंसिल करा दीजिए, उनको चुप करा दीजिए। तो इस तरीके से लोकतंत्र खतरे में है। और इस बात को चरितार्थ ये सारी जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस कभी उनके घर चली जाती है, कभी ईडी उनको पूछताछ के लिए बुला लेती है, 5 महीने हो गए, उसका भी कोई रिजल्ट आज तक आया नहीं। फिर दिल्ली पुलिस चली गई, फिर आज ये कोर्ट में, आपको पता है अगर पूरी प्रक्रिया। चौकीदार चोर है, जब बोला था आज की एक और बात बता देता हूं। अभी सिंघवी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने पूरा डिटेल से बताया कि जिसने पिटीशन दायर की थी तो एक एक्स जज के मजिस्ट्रेट के पास में वो केस था। जब उनके पास में था तो वो हाईकोर्ट चले गए कि आप उस प्रक्रिया पे स्टे लिया है, क्योंकि एक्स जज के पास था। जब एक्स का स्थानांतरण हो गया तो उन्होंने अपना हाईकोर्ट से विड्रॉ कर लिया कि नहीं आप प्रक्रिया कीजिए। तो अपने हिसाब से जब प्रक्रिया करनी है, अपने हिसाब से कानून चलाना है, अपने हिसाब से सजाएं देनी है तो डाल दीजिए जेल में, हटा दीजिए सबको, ये सब खत्म कर दीजिए ना। फिर लोकतंत्र का ढोंग क्यों हो रहा है? अगर लोकतंत्र में अपोजिशन को बोलने का अधिकार नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि लोकतंत्र वाकई में ही खतरे में है। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए।
अभी जो मेरे साथी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, साथ में उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायपालिका भी खतरे में। न्यायपालिका भी जो न्याय कर रही है वो सही नहीं कर रही, इनका सीधा सीधा आरोप न्यायपालिका के ऊपर है। अभी आपने जैसे मीडिया में बताया कि प्रियंका गांधी जी ने कहा कि मेरे जो राहुल गांधी है वो बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं और सच को बोलने से रोका नहीं जाए। मतलब ये खुद एडमिट करते हैं कि जो मोदी, सभी मोदी चोर है जो राहुल गांधी जी ने बोला, ऐसा तो बोला ही बिल्कुल नहीं। सही बोला। प्रियंका गांधी जी ने मोदी तो बोला ही नहीं, फिर आप झूठ बोल रहे थे कि यहाँ करके। यार झूठ वाली बात नहीं है। आपका जो प्रियंका गांधी जी का स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में बाकायदा उन्होंने कहा है। अब आप एक तरफ कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, दूसरी पत्र आप क्या न्यायपालिका पे आपको विश्वास है या नहीं है? न्यायपालिका पर आपको विश्वास नहीं है तो बाकायदा वहां ट्रायल चलिए। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी जी जाके खड़े हुए, कोर्ट ने उनको ऑर्डर कर दिया, बाकायदा कंप्लेंट पेश हुई है, आपने रिप्लाई दिया है, आपने रिप्लाई दिया है। मिस्टर आपको प्रोसेस पता नहीं होगा, आपको प्रोसेस पता नहीं होगा, आपको प्रोसेस पता नहीं, जब आप इस्ते की बात कर रहे हो। बाकायदा आपने जवाब दिया है, जवाब देने के बाद में आपने अपनी एविडेंस पेश की है, जो कंप्लेंट ने उसने अपनी एविडेंस पेश की है उसने। अब अगर आपको उस वक्त ऐसे कुछ डाउट लग रहा था, आप जाते ऊपर, आप गए क्या? आपको पता है ये जो न्यायपालिका की सबसे पहला स्टेप है, तो सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट बाकी है। सुरेंद्र अगर जी, कांग्रेस को न्यायपालिका पे, लोकतंत्र पे, प्रशासनिक व्यवस्था पे किसी पे विश्वास नहीं है, सर, किस फिर पे विश्वास एक होगा? व्यक्ति वो बता दीजिए जब बीजेपी के किसी नेता ने विवादित बयान दिया हो और उस पर कार्रवाई की गई हो, वो बता दीजिए आप सुरेंद्र जी। आप यहाँ बीजेपी या कांग्रेस की विवादित बयान वाली बात नहीं है, आप आम पब्लिक के लिए किसी भी प्रकार का, वो भी आपका एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय नेता, सार्वजनिक लोगों को चोर बता रहे हैं, सार्वजनिक लोगों को चोर बता रहे हैं, बाकायदा एक प्रोसेस चला और प्रोसेस में उनको सजा हुई। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जी इतना ही विश्वास करते हैं, राहुल गांधी जी को सो मोटो संसद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट क्या कहता है, आपको 2 साल की सजा हो गई, आप डिस्क्वालीफाई में आ गए। सेक्शन 8 का जो सब सेक्शन 4 क्या कहता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन के 102 क्या कहता है, आपको खुद को आगे बढ़ के अपनी संसद के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तब तो कांग्रेस ये बात कहे कि साहब हम तो लोकतंत्र पे भी विश्वास करते हैं, हम न्यायपालिका पे भी विश्वास करते हैं। बाकायदा एक प्रोसेस अडॉप्ट हुआ और प्रोसेस के अंतर्गत उनको सजा मिली है और सजा के बिहाफ पे वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। उनको आज संसद में किसी भी रूप से उनको वहां पे अपना आपके पास आएंगे। AK जैन जी, क्या सदस्यता रद्द हो सकती है? पहला सवाल तो यही है। देखिए, पहले सदस्यता रद्द हो सकती है या नहीं हो सकती है, उससे पहले क्योंकि गुजरात कोर्ट का ये फैसला है, मैं एक 20 साल पहले का किस्सा बता देना चाहूँगा। 20 साल पहले गुजरात के एक मजिस्ट्रेट ने एक फर्जी कंप्लेंट पर सुप्रीम कोर्ट के जजेज और सीनियर एडवोकेट जिनका नाम, उनके खिलाफ समन जारी कर दिए थे। उसके बाद जांच हुई और मामला बड़ा गंभीर निकला। तो ये आगे पहली कोर्ट का फैसला है। और मैक्सिमम पनिशमेंट जो धारा 500 में है वो 2 साल का है, जो मैक्सिमम पनिशमेंट राहुल गांधी को दिया गया है। नॉर्मली पहले अपराध में कभी भी मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता, ये एक लीगल, नहीं दिया जाता है, जा सकता तो है पर नहीं दिया जाता है, ये एक लीगल प्रश्न है। तीसरी बात ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 8(3) ये कहती है कि 8(1) व 2 में तो कई और दूसरे अपराध बताए हैं जिसमें अगर दोष सिद्धि हो जाती है, सजा हो जाती है तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। पर धारा 8(3) ये कहती है कि किसी भी मामले में 2 साल से कम की अगर सजा नहीं हुई हो तो वो डिस्क्वालीफाई आदमी, लेजिस्लेटर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल बी डिस्क्वालीफाइड। इसके साथ में एक प्रोविजन था कि सजा के बाद 3 माह का समय अपील के लिए दिया जाएगा, तब तक ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। इस जो प्रोविजन था, इसको 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस के जजमेंट में अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया और यह कह दिया कि जैसे कन्विक्शन अगर हो गया है और उसमें कम से कम 2 साल की सजा हुई हो तो डिस्क्वालिफिकेशन रहेगा। उसके लिए 3 महीने का जो राइडर है ये उचित नहीं है। अभी 1 महीने के लिए अपील के लिए सजा को निलंबित किया गया है जी। अभी आज की डेट में 1 वर्ष के लिए सजा को 1 माह के लिए सजा को निलंबित किया है। 1 माह के अंदर जब अपील न्यायालय अगर दोष सिद्धि को, सजा को नहीं, दोष सिद्धि को निलंबित कर देती है,
ऐसी परिस्थिति में तो डिस्क्वालिफिकेशन पर रोक लग जाती है। अब उसके बाद भी क्योंकि इसमें कहा कि मिनिमम 2 ईयर का पनिशमेंट, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट है कि जहां मिनिमम 2 ईयर वर्ड्स आता है वहां यह मतलब निकाला जाएगा कि 2 साल से अधिक। अब ये पुनः एक लीगल क्वेश्चन पैदा हुआ है जिस पर कोई उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा कि नॉट लेस देन 2 ईयर का मतलब 2 साल ही है या 2 साल से अबव होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले सिर्फ एक मामला हुआ है जब कन्विक्शन और सेंटेंस के आधार पर डिस्क्वालीफाई किया गया है, वो है आजम खान का मामला। पर आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी, मतलब 2 साल 3 साल थी। तो ये एक लीगल प्रश्न अभी विवादित है, पर यदि अपीलेट कोर्ट अगर कन्विक्शन को सस्पेंड करती है तो राहुल गांधी की जो सदस्यता है उस पर से खतरा टल जाएगा। ठीक है, आप प्रतीक जी आप कुछ कह रहे थे, जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो जो मेरे साथी यहाँ पे बीजेपी के नेता हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि जब डिफर्मेशन का केस होता है तो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो वो केस बनता है। तो प्रज्ञा ठाकुर जो इनकी सांसद भी है भाजपा से, उन्होंने महात्मा गांधी के खिलाफ क्या कहा था सबके सामने है। शहीद करकरे जी, हेमंत करकरे जी के खिलाफ क्या कहा था वो भी सबके सामने। बीजेपी तो क्या हुआ, नहीं चलती क्या आपने, अरे आप अगर बात कर रहे हैं जैसे सभी लोगों के खिलाफ राहुल गांधी जी ने बोला, क्यों नहीं करते? और प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं मैं उनको माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर जी के खिलाफ आपने कोई कंप्लेंट पेश की और न्यायपालिका में गए क्या? देखिए, मतलब गुड़ खाओ और बुलबुलों से परहेज। तो अगर मोदी से जैसे सभी लोगों के खिलाफ आप महात्मा गांधी से नफरत करते हैं ना, इसका मतलब ये आपने नहीं करा ना, आपने आप करते हैं नफरत, इसलिए तो नहीं किया आपने। आपको न्यायपालिका में विश्वास नहीं है? न्यायपालिका की बात तो मैंने आपको बता दी, अभी बता दी मैंने। देखिए, मैंने न्यायपालिका की तो बात आपको अभी बताई। जैसे आज गुजरात के अंदर लोग गए हैं, पब्लिक न्यायपालिका में गए, न्याय मिला उनको। अरे मैंने बता दिया, एक सेकंड ना, एक सेकंड। न्यायपालिका की बात मैंने आपको बता दी कि आपने स्टे क्यों लेके गए याचिका का बयान दिए, तब आप गए क्यों नहीं न्यायालय में? न्यायपालिका में जाने के लिए किसी पार्टी विशेष की या किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। देखिए, भारत का, हिंदुस्तान का न्याय ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ये कहता है तो मैं कोई भी व्यक्ति जा सकता है न्यायपालिका कर लो। आप हल्ला कर लो, मैडम आपको भी मैं हल्ला कर लो, हल्ले नहीं कर रहा, आपको लीगली बात बता रहा हूँ, आपको लीगली बात बता रहा हूँ, आपको लीगली बात बता रहा हूँ। न्यायपालिका के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस नहीं है। न्यायपालिका में कोई भी व्यक्ति जा सकता है, सबको स्वतंत्रता है न्यायपालिका में जाने की। आज राहुल गांधी ने बोला, उनके खिलाफ न्यायपालिका में गए, बाकायदा एक प्रोसीडिंग चली, राहुल गांधी जी भी उस प्रोसीडिंग में हिस्सा लिया, उन्होंने वहां पे जमानत करवाई, अपनी एविडेंस पेश की, सामने वाली पार्टी ने भी एविडेंस पेश की, उसके बाद ऑर्डर हुआ। न्यायपालिका में प्रज्ञा ठाकुर बोलिए क्या, अब मैं बोल लूं? मैंने अभी जो प्रश्न उठाया उस प्रश्न का जवाब मुझे नहीं मिला। मैंने बताया जब एक्स मजिस्ट्रेट के पास में वो कोर्ट था तो याचिका करता है जो बीजेपी का एमएलए है, वो स्टे क्यों लेके आया वो? मतलब अगर उनको उन पे विश्वास नहीं था क्या? उनको उस मजिस्ट्रेट में विश्वास नहीं था क्या? एक्स मजिस्ट्रेट में विश्वास नहीं था क्या? एक्स मजिस्ट्रेट में आपके याचिकाकर्ता को विश्वास नहीं था क्या? आप ये चैनल के मार्फत कहते हैं मैं तो आपके एमएलए को बता रहा हूं, उनको नहीं था क्या? उनको एक्स मजिस्ट्रेट में विश्वास था या नहीं था? विश्वास नहीं, मैं क्या कह रहा था? क्या कह न्यायपालिका का एमएलए को विश्वास था या नहीं था? कुछ नहीं होगा। प्रतीक जी रुक जाइए, प्रतीक जी एक सेकंड रुक जाइए, इस बहस से कुछ नहीं होगा। एसपी मित्तल जी, जब इस तरह के संदेश दिए जाते हैं या कोर्ट इस तरह सजा सुनाता है, एक मैसेज दिया जाता है कि भाषा जो है वो संयमित होनी चाहिए, अनर्गल विवादित बयान ना दे। नहीं, मेघा आप बिल्कुल सही कह रही है, आपका सवाल बिल्कुल सही है। चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हो, कोई भी लोग जो इस तरह के बयान देते हैं, उन सबको शब्दों की मर्यादा का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हम कई बार देखते हैं कि जो शब्द होते हैं वो किसी हथियार के घाव से भी ज्यादा घातक होते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो भी नेता हो उसको मर्यादाओं का ख्याल तो करना चाहिए। अब राहुल गांधी का जहां तक सवाल है तो आपको ध्यान होगा कि जब रफाल का मुद्दा आया था और राहुल गांधी ने सार्वजनिक सभाओं में यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से प्रधानमंत्री पर जब टिप्पणी करी तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को उस टाइम भी ये कहा था कि आप जो है वो समझ कर बोला करें। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को हिदायत दी थी कि ऐसा न कहें। मामला रफा दफा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि नेताओं की जो बयानबाजी बराबर जारी है। हमने देखा कि जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने भी बयान दिए और उनको बाद में
कि अभी भी जिस तरीके से कांग्रेस के नेता जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे साहब, उन्होंने कहा कि मुझे तो पहले से ही पता था कि ऐसा फैसला आएगा। उन्होंने कहा जिस तरह के जजों को बदला गया वो हमको आभास था इस बात का। मैं कह रहा हूं कि ये जो टिप्पणी है फिर एक बार मानहानि की टिप्पणी है। अब आप न्यायालय की मानहानि कर रहे हैं। हमारे संविधान में पूरी व्यवस्था है। अभी ये निचली अदालत का फैसला है। आप सेशन कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप उस सब हथियारों का इस्तेमाल कीजिए जो संविधान में आपको दे रखे हैं। मेरा मानना है कि अनगढ़ टिप्पणियां करने के बजाय जो कानून की व्यवस्था है उस पर क्या नाम जो लोगों को भरोसा करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जो देश का संविधान है, AK जैन साहब बैठे हैं, जो देश का कानून है, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया रक्षा है। प्रतीक जी, अब जवाब दीजिए, क्यों इस तरह के बयानबाजी किए जा रहे हैं? अब फिर से वही बयानबाजी हो रही है कि न्यायालय सही नहीं है, या तो हमें तो पहले से ही पता था लोकतंत्र खतरे में है, सब कुछ बिका हुआ है। क्यों इस तरह की बयानबाजी करते हैं? देखिए, मैंने अभी ये बताया, फिर वापस उस बात को रिपीट कर देता हूं। जब प्रोसीडिंग हुई, क्योंकि 2019 का ये वाक्य है, कर्नाटक के अंदर दिया हुआ एक वाक्य था जिसमें नीरव मोदी और ललित मोदी को लेकर के बोला गया था, पहली चीज। दूसरी चीज, याचिकाकर्ता जो बीजेपी के MLA हैं, उन्होंने याचिका दायर की कोर्ट के अंदर। जब कोर्ट के अंदर कोई दूसरा मिस्टर X मजिस्ट्रेट थे, तो वो ही MLA अब हाई कोर्ट चले गए प्रोसीडिंग को स्टॉप कराने के लिए, स्टे लेने के लिए। तो पहली बात तो क्या उनको उन मजिस्ट्रेट पे विश्वास नहीं था कि वो न्याय करेंगे? जब उनका तबादला हो गया या वो कहीं और चले गए, जब मिस्टर Y आए, तो फिर वो अपना जो हाई कोर्ट से जो स्टे लेके आए थे वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो उसके ऊपर खड़गे जी ने, जो हमारे अध्यक्ष है, वो ये बोला था ये वाक्य। दूसरा वाक्य मुझे आप ये बताइए। आप ये बता रहे हैं, आप बीच में मत बोलिए। नहीं, आपका टर्न आएगा जब आप बोलिएगा। बता रहे हैं टर्न आएगा बोलिएगा। क्या अपील में ये ग्राउंड लिया क्या कि सब एक्स मजिस्ट्रेट साहब है, इसलिए हम इस पे चाहिए? मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना। आप सुनिए, आरोप से आरोप लगाए जा रहे हैं। सुनिए ना, आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। आप अपनी बात आप मत करिए। आप बात सुनिए। आप जो मोदी जी की सुनिए, जब आपकी पोल खुलने लग गई, जब पोल खुलने लग गई, जब पोल खुलने लग गई तो आप बोलने लग गए। अब पोल खुलने लग गई, बोल के आपको कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। मैं कोर्ट की अवमानना के लिए बात कर रहा हूं। जी, आपको चुप कराना पड़ेगा। सुरेंद्र जी सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। उसके बाद आप सुनिएगा। सुरेंद्र जी एक बार सुन लीजिए। सुरेंद्र जी एक बार सुन लीजिए। एक चीज है साहब, मजिस्ट्रेट साहब आप बात सुन लीजिए। न्यायपालिका पे ये आरोप लगा रहे हैं। कोई आरोप नहीं है। आप उसका जवाब दीजिएगा। सुरेंद्र जी जवाब दे दीजिएगा। एक बार उनको बोलने दीजिए। सुरेंद्र जी एक बार बोलने दीजिए। आप हल्ला करेंगे, आप हल्ला करेंगे, हल्ला करेंगे, हल्ला ही कर रहे हो, हल्ला ही कर रहे हैं। मुझे बात करने जो बात हुई थी वो नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के लिए हुई थी। तो मेहुल चोकसी के साथ क्या हुआ? पिछले दिनों इंटरपोल ने रेड कॉर्नर जो नोटिस था वो हटा लिया। और क्यों हटा लिया? क्योंकि मेहुल चोकसी ने ये प्रूफ कर दिया कि भारतीय एजेंसी उसको किडनैप करना चाहती थी और भारतीय एजेंसियां कन्विंस ही नहीं कर पाई इंटरपोल को कि हमने उनको किडनैप ही नहीं किया था। आप देखें किस तरीके से, क्योंकि ये जो भाई हैं जो अलग अलग मोदी जी के कि जिनको बाहर भगा दिया पैसा लेकर, 13,000 करोड़ रुपए लेकर के भागा है मेहुल चोकसी। और दूसरी बात, एक बात और, कल एक मोदी हटाओ और देश बचाओ एक पोस्टर लगा था, तो क्या उसके ऊपर भी डिफर्मेशन का होगा? आपने मुद्दा ही चेंज कर दिया। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए आप। मेरा ये कहना है, या तो आप जैसे अभी प्रियंका जी ने कहा कि राहुल गांधी ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला है। इधर आप कह रहे हो कि संविधान खतरे में, न्यायपालिका से सब मिले हुए हैं, न्यायपालिका को एक प्रोसीडिंग थी उसको स्टे कराने के लिए वो जो भी कंप्लेनेंट था वो हाईकोर्ट चला गया, उसके बाद वहां से ले गए। तो इसका मतलब आपको ना न्यायपालिका पे विश्वास है, ना आपको लोकतंत्र पे विश्वास है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या राहुल गांधी को न्यायपालिका ने जबरदस्ती मुलजिम बनाया? तो आपने जो कमेंट्स किए, क्या राहुल गांधी जी ने अपने पिटीशन का जो जवाब दिया उसमें ये सब चीज लिखा था क्या? आपने ये लिखा है कि साहब आपका जो आपके मजिस्ट्रेट साहब पे हमारे को विश्वास नहीं है, आपकी जो ऊपर आपने जो स्टे लिया है वो लिया है, या आपके नीरव मोदी वाली जो बात बता रहे हैं वो नीरव मोदी वाली बात आपने उसमें कंप्लेंट के रिप्लाई में लिखी थी क्या? आप जो बात यहाँ पे जो चीज आई है, 170 पेज का राहुल गांधी जी ने जो बोला वो अभी मीडिया के अंदर भी बताया गया था, उसी आधार पर वो सही बोला या गलत बोला? मोदी जी को भेज के ट्रांसलेट करा लेना। प्रियंका जी ने तो बता दिया कि सामने बोला जो बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला है, बता रहा हूं ना मैं, तो बिल्कुल सही बोला। तो न्यायपालिका ने जो आपने बोला है उस आधार पे आपको सजा की, वो कहां गलत की?
किसी भी रूप से गलत सजा गलत नहीं की, तो फिर आपको ऊपर अपील भी नहीं जानी चाहिए ना। जाएंगे ना, कौन मना कर रहा है? जाएंगे हम, आप खुद कह रहे हो जाएंगे। अभी तो निचली अदालत में पहले अपराध को मान रहे हो, बात है। आप अपराध को मान रहे हो, आप कन्फेशन कर रहे हो, आप एक अरे आप अपराधी की बातें मत करिए। आगे अमित शाह तो तड़ी मार दे सुप्रीम कोर्ट से। अगर आप बात कर रहे हो 2 साल भाषा नियंत्रित होना जरूरी है। और ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है, इससे पहले आजम खान के मामले में भी इसी तरह का मैसेज दिया गया है। AK जैन साहब, क्योंकि लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि जजेस बदलते रहे, हमें ये पता चलता रहा, इसको अगर कानूनी तरीके से देखें तो ये क्या है? देखिए, न्यायपालिका के विषय में मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी भी और भी दल भी, सारे दल अपनी सुविधा के अनुसार टिप्पणियां करते हैं। यदि खड़गे साहब ने ये कहा कि हमें पता था कि जज बदलने वाला, ये होने वाला है, तो मैं कहूंगा देश के कानून मंत्री ने 4 दिन पहले क्या कहा, उससे बड़ा कंटेम्प्ट तो न्यायपालिका का हो ही नहीं सकता। जब देश का कानून मंत्री ये कह रहा है कि पूर्व सेवानिवृत्त हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस देशद्रोही हैं, इससे बड़ा अपमान न्यायपालिका का क्या हो सकता है? और आज जिन लोगों ने अपमान किया है वो न्यायपालिका की तो वाहवाही की और न्यायपालिका के अपमान की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए कि देश के केंद्रीय कानून मंत्री पर होनी चाहिए, जिसने जजेज को देशद्रोही तक कहा है। अभी तो खड़गे ने और उन्होंने तो आरोप भी लगाए, मैं भी उनको सही नहीं पता था, गलत है, पर अगर कहा नहीं तो आपको बताइए कि क्या देशद्रोही नहीं कहा किरण रिजिजू ने? क्योंकि एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेज जो सुप्रीम कोर्ट जजेज देशद्रोही हैं, मिले हुए हैं देशद्रोही से। अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं उन पर इस तरह के आरोप केंद्रीय कानून मंत्री बनाता है, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात हो नहीं सकती देश के अंदर। जी जवाब दीजिए। राहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला हुआ और राहुल गांधी के खिलाफ फैसले होने के बाद में जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रियंका गांधी जो कह रहे हैं, और मेरे साथी यहाँ पे डिबेट में हैं, वो भी जो कह रहे हैं, क्या वो न्यायपालिका के खिलाफ नहीं है? सर, AK जैन साहब का सवाल दूसरा था। मेरा कहने का मतलब है कि न्यायपालिका के खिलाफ जो भी बोलेगा, चाहे वो कांग्रेस का पदाधिकारी हो, चाहे बीजेपी का पदाधिकारी हो, तो बोलिए कंटेम्प्ट की परिभाषा में आता है, कंटेम्प्ट की परिभाषा में आता है। और आप एक निर्णय, एक जो न्यायालय का निर्णय हुआ है, आज जो न्याय मंत्री ने बोला किसी का नाम तो निकालिए मुंह से, आज जो आप बोल रहे हैं वो एक न्यायपालिका का निर्णय है, उस निर्णय के खिलाफ आप ऊपर जाएं या नहीं जाएं, उससे पहले आप उसको असहमत हैं, इसलिए जाएंगे। उस निर्णय से असहमत हैं, बिल्कुल असहमत हैं हम तो असहमत हैं कि राहुल जी ने किया, राहुल जी ने बोला वो सही बोला हम। ठीक है AK जैन साहब, ये असहमत हैं, दोबारा बोलते हैं, ऐलान की गई है, सजा दी गई है, क्या ये मैसेज जाएगा? क्या इससे जो भाषा अनियंत्रित होती है नेताओं की, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, वो नियंत्रित होगी कहीं? देखिए, ये सबसे पहले एक सबसे छोटी अदालत का फैसला है और इसका फैसला बाइंडिंग कानून नहीं होता है। बाइंडिंग निर्णय जो होते हैं, जो वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहलाते हैं। जब तक वो इस विषय में कोई निश्चित निर्देश नहीं दे सकते, तब तक भाषा क्या होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए, इसके विषय में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट का ऑर्डर कोई बाइंडिंग कानून नहीं बनता। कानून सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो निर्णय हैं वो ही बनाते हैं। तो इस स्थिति में यह कह देना कि इससे कोई मैसेज जाएगा, ये उचित नहीं है। अगर यही इस तरह के निर्णय कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई निश्चित डेफिनेशंस दी होती या डायरेक्शंस दिए होते, तो हम कह सकते थे कि ये फ्यूचर के लिए एक डायरेक्शन है। जी, SP मित्तल साहब, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहेंगे। क्या ये इस तरह के कमेंट जो है वो चुनाव से संबंधित है, या जो कहा जाता है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया, अधीर रंजन साहब की तरफ से ये कहा गया कि इस तरह के बयानबाजी तो चुनावों में होती ही है? देखिए स्वाभाविक है, कांग्रेस ने इस फैसले के बाद में जो प्रतिक्रिया दी है उससे लगता है कि वो भी इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। अभी हम टीवी चैनलों पे देख रहे हैं कि जब राहुल गांधी दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचे तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और पूरे देश भर में इस फैसले के बाद में पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से हो रहा है। हो सकता है कि अगले 1-2 दिन के अंदर कोई बड़े प्रोग्राम भी विरोध प्रदर्शन के किए जाए। तो हर राजनीतिक दल जो है वो अपने अपने नजरिए से इस फैसले को देख रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट का भाग बनने के लिए। जब ऐसे चुनावों में नेताओं की जुबान फिसलती है और जब कोर्ट के
जब ऐलान आते हैं या कोर्ट जिस तरह से मैसेज देता है 2 साल की सजा दी है, या इससे पहले आजम खान का केस हो उसमें जिस तरह से सजा दी गई, वो ये बताता है कि अनर्गल भाषा का उपयोग नहीं करना है। और उम्मीद यही करते हैं कि जब आने वाले चुनाव हो, चाहे वो 2023 के या 2024 के चुनाव हो, उसमें इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और अगर भाषा का प्रयोग किया जाता है तो सोच समझकर किया जाएगा। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।